डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर फॉर्मेशन, वीडियो नंबर 6। आज का हमारा क्वेश्चन है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो हमें इसमें एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इस इक्वेशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो इस इक्वेशन में आपको तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नजर आ रहे होंगे, ए, बी और ये सी। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं हमारी इक्वेशन में, उतनी बार हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली बार से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन आएगा ए एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ए एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर और सी एक्स, ये तीनों ही आपस में प्लस की फॉर्म में ऐसे लिखे हुए थे। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, बी एक्स स्क्वायर का अलग होगा और सी एक्स का अलग होगा। ए यहाँ पे कांस्टेंट है और वो हमारे इस एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में है। जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो हमारे वेरिएबल के साथ, तो उसको बाहर निकाल लेंगे हम। ए बाहर निकाल लिया, अंदर बचा डी एक्स क्यूब और नीचे डी एक्स प्लस यहाँ पे जो बी है ये भी एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहाँ पे सी भी एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा वेरिएबल के साथ, तो उसको पहले आप बाहर निकाल लेंगे। सी बाहर आ चुका है, अंदर बचेगा डी और ये एक्स। तो ये डी एक्स और नीचे भी डी एक्स। ये ए एज इट इज। एक्स क्यूब का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले आपको पावर पे ध्यान देना है। पावर इसकी है 3, इस पावर को आगे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। एक्स की पावर 3 थी तो पावर हो जाएगी 2। अब पावर थी किसकी? एक्स की, तो एक्स का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन करें सबसे पहले पावर आगे ले आएं और जिसकी भी वो पावर थी वो पावर 1 कम कर दें। तो एक्स क्यूब था, एक्स की पावर 3 थी, इसकी पावर 1 हमने कम कर दी। उसके बाद पावर थी किसकी? एक्स की, तो एक्स का भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस बी। ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पावर थी 2, 1 कम कर देंगे तो पावर रह जाएगी 1। और ये पावर थी किसकी? एक्स की, तो एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सी, डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स 1 हो जाएगा। ये बनेगा 3a एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है तो ये बन जाएगा 1। 2bx, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस सी। 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2bx। मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 हो तो आपको उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए मैंने 3a एक्स स्क्वायर लिख लिया, इस 1 को नहीं लिखा। 2bx मल्टीप्लाई 1 है तो मल्टीप्लाई में 1 या डिवाइड में 1 हो तो उसको नहीं लिखते हम, तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 2bx प्लस सी। ये आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। अभी हमने सिर्फ एक बार ही डिफ्रेंसिएशन किया है, अभी एक बार और करना है हमें। एक बार नहीं, 2 बार करना है, टोटल 3 बार करना है डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास 3 कॉन्स्टेंट्स हैं इस
इक्वेशन के अंदर। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी करना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी डिवाइड बाय डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बनेगा d इंटू डी, डी स्क्वायर वाई, और नीचे dx क्या बन जाएगा, dx का स्क्वायर। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन 3a एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x ये अलग से होगा। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होगा 2b, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2b एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। फिर उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ c भी होगा, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए अब डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यहाँ पे 3 और a कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स जब आपके वेरिएबल में मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उनको बाहर निकाल लीजिए। 3 और a बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे dx। यहाँ 2 और b मल्टीप्लाई में है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको भी बाहर निकाल लेंगे तो 2 और b बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेंगे dx अपॉन dx। डिफ्रेंसिएशन ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 0। 3a डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, x की पावर 2 है। जब भी आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो सबसे पहले पावर पे नजर जानी चाहिए, पावर जो भी होगी वो आगे आ जाएगी। तो पावर 2 है उसको आगे ले आएंगे हम, और x की पावर 2 थी, एक पावर कम कर देंगे तो 1 रह जाएगी। पावर थी किसकी, x की, तो x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2b dx मल्टीप्लाई dx 1 हो जाएगा ये। तो dx मल्टीप्लाई और डिवाइड में था, कैंसिल होके 1 हो गया। अच्छा, ये जो पावर का मैं कर रहा हूँ ना, पावर आगे ला के एक पावर कम कर दे रहा हूँ, उसके बाद x का भी डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। वैसे आपको पता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि dx से dx कैंसिल होके 1 बन जाएगा, लेकिन आप इस चीज़ की आदत डाल लीजिए कि पहले पावर के हिसाब से डिफ्रेंसिएशन, फिर जिसकी भी पावर है उसका भी डिफ्रेंसिएशन। इससे जब ये आदत बनी रहेगी तो आप क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो x है, यहाँ काम चल जा रहा है, यहाँ पे कुछ और होता तो फिर अगर आप ये चीज़ नहीं करते तो आंसर गलत आता। इसीलिए इस चीज़ की हैबिट बना लीजिए कि पहले पावर के रिस्पेक्ट में, फिर जिसकी भी पावर थी उसका भी डिफ्रेंसिएशन। 3 2 6a और यहाँ पे x, dx से dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2b मल्टीप्लाई 1, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में 1 हो तो लिखते नहीं हम, और प्लस या माइनस में 0 तो उसको भी नहीं लिखते हम। तो ये आ गया हमारे पास 6a x मल्टीप्लाई 1 x प्लस 2b, ये आ गया हमारा डबल डेरिवेटिव। अब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि टोटल हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि इसमें 3 कॉन्स्टेंट्स थे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया हमने। इधर भी डिफरेंशिएशन करना होगा 6ax प्लस b विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा डी स्क्वायर इंटू डी, डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर और एक और डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 6ax प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 6a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लीजिए। 6a अंदर बचेगा d और x और नीचे भी dx। डिफ्रेंसिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू x 0। तो यहाँ पे d3y dx क्यूब हमारे पास आ चुका है। इस dx से dx कैंसिल कर देंगे तो d क्यूब y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 6a मल्टीप्लाई 1। तो ये फाइनली बन गया हमारे पास d क्यूब y dx क्यूब इज इक्वल टू 6a। मल्टीप्लाई में 1 होता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं आया क्योंकि अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a हमारी इक्वेशन में आ रहा है। तो जो हमारा dy बाई डी एक्स निकाला था हमने, उसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। और जो हमने डबल डेरिवेटिव निकाला था वो ये रहा, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो हमारा ट्रिपल डेरिवेटिव आया था उसको इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से हमें 6a की वैल्यू तो मिल गई। 6a इज इक्वल टू d3y अपॉन डी एक्स क्यूब है। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को लिखते हैं ज़रा। तो इक्वेशन 2 हमारे पास कुछ इस तरह की है, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6ax। तो 6a है यहाँ पे, x प्लस 2b। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली मैंने लिख लिया यहाँ से, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ 6a। 6a की वैल्यू कितनी है? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में 6a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो क्या बनेगा हमारे पास? इक्वेशन 2 जो है वो है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6a। 6a की वैल्यू हम ये भर देंगे यहाँ पे। तो 6a की वैल्यू आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। सिक्स ए की जगह पे हम लिखेंगे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, साथ में x प्लस 2b। इसको इधर ले जाएंगे, डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, माइनस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एक्स इज इक्वल टू 2b। तो हमारे पास 2b की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इक्वेशन नंबर 1 का भी यूज कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो था हमारा वो ये रहा। इसको एक बार दोबारा नोट कर लेता हूं मैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस c। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें b और c सब की वैल्यू मिल जाए। a की वैल्यू तो हमें मिल ही रखी है। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से 6a की वैल्यू अगर ये है तो इस 6 को अगर मैं यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दूं तो क्या बनेगा हमारे पास? डी क्यूब 3y अपॉन डी एक्स क्यूब और साथ में नीचे डिवाइड में 6 आ जाएगा इज इक्वल टू a। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये वैल्यू 6a की थी, इस 6 को आप यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर दीजिए तो डी क्यूब वाई 6 डी एक्स क्यूब, ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो हमने a की और 2b की वैल्यू निकाल रखी है। तो एक काम करते हैं, पुट
वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है हमारी 1 यहाँ पे डी क्यूब वाई है और 6 dx क्यूब, ये क्यूब है। तो ये ए की वैल्यू है डी क्यूब वाई अपॉन 6 dx क्यूब, और 2b की जो वैल्यू है वो ये रही डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एक्स इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू भरने जा रहे हैं हम और 2b की वैल्यू भरने जा रहे हैं, ऐसा इसलिए ताकि c की वैल्यू मिल जाए हमें। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू डालने जा रहा हूँ डी क्यूब वाई 6 dx क्यूब साथ में एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने भर दी प्लस 2bx, 2b की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो 2b की वैल्यू में दो टर्म्स हैं, देखिए एक ये और एक ये। तो जब भी वैल्यू भरें आपके पास दो या दो चार टर्म्स हो तो ब्रैकेट लगा के भरें। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू में एक्स, ये 2b की वैल्यू हमने यहाँ पे भर दी, साथ में एक्स था प्लस सी, यहाँ से हमें अब सी की वैल्यू मिलने वाली है। अब सी की वैल्यू निकालने जाएंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। एक काम करते हैं, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला हमारा पार्ट था नहीं निकाल लेते हैं, इजी पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम एक काम करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाला y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, यहाँ से c निकाल के इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5, नहीं 4, अभी तक 3 हुई थी ना। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसके लिए इसको इधर शिफ्ट करेंगे और इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे। तो y ये ए एक्स क्यूब इधर आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का था इधर क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स क्यूब, और ये प्लस बी एक्स स्क्वायर था इधर क्या हो जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा y माइनस ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर और डिवाइड में x इज इक्वल टू सी। ये जो x डिवाइड में है ये y के नीचे भी जाएगा, y से भी डिवाइड होगा, ए एक्स क्यूब से भी डिवाइड होगा और बी एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड होगा। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये y से भी डिवाइड होगा, इसलिए y बाई एक्स, तो मैंने इस x को y से भी डिवाइड कर दिया, माइनस ए एक्स क्यूब इससे भी डिवाइड होगा और बी एक्स स्क्वायर से भी डिवाइड होगा इज इक्वल टू सी। तो यहां से इस x को इस x क्यूब से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इस x को इससे कैंसिल करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। तो y अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी। तो ये हमारी c की वैल्यू आ गई है। अब बस क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में c की वैल्यू भर देनी है बस आपने। इक्वेशन 4 को मैं एक बार लिख लेता हूं दोबारा। इक्वेशन 4 थी हमारी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, और यहाँ 6 था, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स क्यूब माइनस डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब एक्स, बाहर भी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारी।
अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 से पहले लीजिए, फ्लैश भी बंद हो गई मोबाइल की। तो आप चाहें तो डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, जो सी की वैल्यू आई है आपकी यहाँ पे ये पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सीधा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इससे भी आसान। वो आसान तरीका ये है कि इक्वेशन फर्स्ट लिखिए ज़रा। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर ये वाला तरीका आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें मैंने कहा कि पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4, और ये इक्वेशन 4 आप नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। 4 की जगह हम इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू को पुट करते हैं। तो सी की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। यहाँ पे प्लस सी है। इस सी की जगह पे मैं ये सी की वैल्यू भरने जा रहा हूँ, y/x माइनस ax² माइनस bx। तो वैल्यूज़ में जो ये सी की वैल्यू है, इसमें 3 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगा के भरिए। y/x माइनस ax² माइनस bx। तो मैंने क्या किया, इस c की जगह पर ये पूरी c की वैल्यू भर दी है। तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स थे ना, अरे 3 कॉन्स्टेंट्स थे, तो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा हमें इसमें। माइनस ax² माइनस bx। 3ax² में से यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 3 माइनस 1 2ax²। तो 3ax² में से मैंने माइनस 1ax² कर दिया। तो 3 माइनस 1 2ax², पीछे वाला तो वैसे का वैसे रहता है। ऐसे ही 2bx, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, प्लस का 1 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस का 1 लिखा है। और लास्ट में ये y बाई एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स। अब बस आपका क्वेश्चन हो चुका है, बस अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ए है यहाँ पे, ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू कहाँ गई है, कहाँ गई है, ये रही। ए की वैल्यू हमने निकाली थी d³ y/6dx³। तो ए की जगह पे मैं ये वैल्यू भर दूंगा, d³ y/6dx³, साथ में x² वैसे का वैसे, प्लस 1 मल्टीप्लाई में तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। b, अब b की वैल्यू हमने निकाली है कि नहीं निकाली है, शुक्र है निकाली है, ये रही। 2b की वैल्यू हमने निकाली है। हम एक काम करेंगे, b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। वो कैसे, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बचेगा d²y/dx² माइनस d³y/dx³। इस 2 को जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू b। तो इस 2 को मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया डिवाइड में। तो ये हमारी b की वैल्यू भी आ चुकी है। तो इस b की वैल्यू को मैं यहाँ पे भर रहा हूँ bx। तो यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू जो कि अभी मैंने आपको बताई वो कितनी थी, d²y/dx² माइनस d³y/dx³ डिवाइड में 2। तो b की वैल्यू भी भर दी हमने, साथ में x प्लस वाई बाई एक्स। अब देखिए पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। कैसे, क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है और इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी नज़र आ रहे हैं। बस इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो पहले एक काम करते हैं ना, इस 2 को हटाते हैं। तो क्योंकि ये 2 इसके नीचे है, बाकी किसी के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हटाने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो 2 मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स, सबको ही मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 पहले से था, लेकिन जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अलग वाला 2 है, तो ये 2 रहेगा, एक और 2 जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया, मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक ना हो जाए। चलिए, नीचे 2 भी था यहाँ पे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मैंने क्या किया था, इस 2 को कैंसिल करने के लिए सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, y बाई एक्स को भी कर दिया। मैंने यहाँ पे करना भूल गया था, जो इससे पहले वाला स्टेप था, तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। तो इस 2 को 2 से, इस 6 से कैंसिल कर देते हैं, 3 बन जाएगा। इसको तो हम कैंसिल कर ही चुके थे, तो हमारे पास बचा 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, ये वाला 2 और ये 3 डी क्यूब वाई एक्स क्यूब और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स क्यूब को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स आ जाएगा सामने। ऐसे ही इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो माइनस एक्स डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब 2y बाई एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, क्या होगा, बस सारों को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, सब एक तरफ तो है ही है, बस लाइन वाइज लिखते हैं इसको। पहले क्यूब वाले 2/3 क्यूब कह रहा हूँ, जिसको 3 बार डिफ्रेंशिएट किया हमने, एक तो ये रहा और एक ये रहा, माइनस एक्स डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, फिर डबल डेरिवेटिव वाला एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं। तो ये प्लस का था, इधर आके क्या हो जाएगा, -2 डी वाई बाई डी एक्स, लास्ट में 2y बाई एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो आपको एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो क्या है, नीचे x नज़र आ रहा है तो सबको x से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे ये 3 भी नज़र आ रहा है तो सबको 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो बुक वाला आंसर लाने के लिए आपको सबको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपका आंसर बुक वाला आएगा। तो अगर हम सबको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, 3x मल्टीप्लाई 2 डी क्यूब वाई एक्स क्यूब डी एक्स क्यूब और नीचे 3। यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। थ्री एक्स मल्टीप्लाई 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3x मल्टीप्लाई 2y बाई एक्स, सबको ही 3x से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2x और ये x की पावर, और x स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 2x क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर -6, 3 टू 6, ये 3 है यहाँ पे, 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस x से इसको कैंसिल कर दीजिए 6y।
तो मुझे पता था कि क्वेश्चन लेंथी है, थोड़ी मिस्टेक हो ही जाएगी। तो मिस्टेक देखिए यहाँ पे हो गई है कि जब मैंने इस 2 को यहाँ शिफ्ट किया था ना, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में हो गया, ये तो बिल्कुल सही है। डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब के साथ यहाँ पे एक्स भी था, उस एक्स को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, तो वो एक्स भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब जब हमने वैल्यू पुट करी थी ए की, बी की और सी की, तो वहां पर भी हमें बी की वैल्यू पुट करते समय बस ये ध्यान रखना है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के साथ यहाँ पे एक्स भी है। तो बस इस एक्स पे नजर डालेंगे और हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हमने पुट कहाँ की थी, वो वाली वैल्यू ये रही। तो जो हमने b की वैल्यू पुट करी थी, a की वैल्यू हमने ये पुट की थी, ठीक है बिल्कुल भी, माइनस ये रही, यहां पे हम पुट की थी। तो यहां पे x भी लगाना है आपको, और वो x कहाँ था ये देखिए, यहाँ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब के साथ यहाँ पे x भी था। तो बस यहाँ पे एक x लगाना है और कोई मिस्टेक नहीं है, बस यहाँ पे x, यहाँ पर x, और उसके बाद यहाँ पर भी x। तो ये x जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, और ये x और x भी मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर आएगा बस। बस और कोई मिस्टेक नहीं है, बस यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे क्यूब। तो यहाँ पे 3x की पावर क्या आएगी, जब हम इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब। बस अब हमारा आंसर आ चुका है बुक वाला। तो यहाँ +2, अब ये देखिए पूरा सेम है, एक्स क्यूब डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब। ये +2 है, ये -3 है, तो एक प्लस और एक माइनस करेंगे, माइनस 3 में से 2 गए 1। बड़ा कौन सा है इसमें से, 3 बड़ा है, इसके सामने कौन सा निशान है, माइनस का, तो आंसर में भी निशान कौन सा आएगा, माइनस का। तो जब भी आपको सेम टर्म्स मिले, ये सेम टर्म्स क्यों हैं, इसके साथ भी एक्स क्यूब, इसके साथ भी एक्स क्यूब, d3y डी एक्स क्यूब, तो ये दोनों सेम टर्म्स हुई। ये प्लस की और ये माइनस की है, जब भी एक प्लस की एक माइनस की हो तो आपको करना तो माइनस ही है। तो 3 में से 2 गए 1। निशान किसका डालना होता है, दोनों में से जो बड़ा है। तो 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 3 के सामने निशान कौन सा है, माइनस, इसलिए -1। बाकी ये पीछे वाला एक्स क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एज इट इज, प्लस 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो फाइनल आंसर लाने के लिए बस आप क्या करेंगे, जो पहली टर्म है वो माइनस की अच्छी नहीं लगती ना, तो इस माइनस को हटाने के लिए सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 रहेगा, इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये प्लस का बन जाएगा, और 1 तो लिखने की जरूरत है नहीं। ये प्लस का माइनस बन जाएगा, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये प्लस का 6y माइनस 6y बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।